हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर और एक नए सेशन के साथ। इस सेशन में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर 2023 के बारे में बात करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार और जानदार क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, जो एसएससी, जीडी, यूपीएससी, रेलवे और सेंट्रल और स्टेट लेवल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को सभी लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा रहा है, वो भारत देश रहा है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश रहा है ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, वो रहा है भारत। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आज का। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है, ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड। तो सेकंड स्थान पर कौन सा है, डेनमार्क। और थर्ड स्थान पर आइसलैंड। फोर्थ स्थान पर कौन सा है, इजराइल। और फिफ्थ स्थान पर कौन सा है, नीदरलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक दी। कौन सी, 136 में से 126वीं रैंक दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है। तो आपको बतानी है 126वीं रैंक। कौन सी है, 126वीं रैंक है, याद रखना। तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद NATO का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो 31वां सदस्य कौन बना है NATO के, तुर्की की मंजूरी के बाद। तो कौन बने, इसका भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड बना है, किसकी मंजूरी के बाद, तुर्की के मंजूरी के बाद। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया है। तो हाल ही में किस राज्य में B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये प्रतिमा कितनी ऊंची है, 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका कब किया था, 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के लातूर शहर में अनावरण किया गया है, जो कितनी फीट लंबी है, ऊंची है, 70 फीट ऊंची है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश कौन सा, देश का पहला कौन सा राज्य है। तो कौन सा है वो, राजस्थान है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य है, राजस्थान। स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान, याद रखना। इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में व्यास सम्मान 2022 किसके
व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर चतुर्वेदी को। किसे? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इन्हें यह सम्मान इनके प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। तो किसके लिए दिया गया है? पागल खाना के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 किसके लिए दिया गया है? तो आपको बताना है व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए। तो एक के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की। और व्यास सम्मान की स्थापना किसने की? 1991 में की थी के बिड़ला फाउंडेशन ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5वां ओशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? कुआलालमपुर में। कहाँ पर? कुआलालमपुर में किया गया है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो कौन बने? एस दुबे। कौन बने? एस दुबे। याद रखना, जिनकी आपकी तस्वीर आपके सामने है, ये एस दुबे की। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सेशन को लाइक करो सभी, बहुत ही शानदार सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो हाल ही में किसने रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है? रवि कन्नन ने जीता है। किसने? रवि कन्नन ने, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है रवि कन्नन। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया है विज्ञान दिवस? 18 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार है। कौन सा? एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली को। किसे? लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? गणित का नोबेल कहा जाने वाला ये पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली को। तो लुइस कैफरेली दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लुइस कैफरेली दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कौन बना है? तो कौन बना है? डिल्मा रूसेफ। कौन बने? डिल्मा रूसेफ, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, ये डिल्मा रूसेफ। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना की राशि बढ़ाई गई है? तो किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई है। किसकी? कन्या सुमंगला योजना की। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपये की राशि प्रदान की करती थी, परंतु वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो राजधानी कौन सी है? लखनऊ। यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कितनी राशि थी? पहले थी 15,000, उससे बढ़ाकर कितनी कर दिए? 25,000 कर दिए, 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 राज्य को मिला है। तो किस राज्य को मिला ये? कौन सा पुरस्कार? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। किस राज्य को? जम्मू कश्मीर को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? एक बार सभी आंसर करेंगे तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑल क्यूट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इसे ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? बाफ्टा पुरस्कार 2023। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। कौन बनी है? एकता कपूर। कौन बनी है? एकता कपूर। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सेन जीता है। किसने जीता है? प्रियांश सेन ने जीता है। और ये अवार्ड किसने जीता है? एमी अवार्ड किसने जीता है? एकता कपूर ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियांश सेन ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 की थीम 2023 की किस थीम के साथ शुरू हुआ? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव, कौन सा? ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है? तो विश्व बंधुत्व। किस थीम से? विश्व बंधुत्व की थीम के साथ शुरू हुआ है। कौन सा? ताज महोत्सव। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम से शुरू हुआ है? विश्व बंधुत्व। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? कश्मीर फाइल्स को। किसे? कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया। कौन सा? दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? कश्मीर फाइल्स को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज कितने रन? 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने? विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली।
तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है? तो हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है? तो किस राज्य ने? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम में। असम ने, किसने? असम राज्य द्वारा है सर्वाधिक बजट हिस्सा आवंटित किया है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में की जाएगी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा लागू किया गया? उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू किया गया। किसे? नकल विरोधी कानून 2023 जो उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू किया गया है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो किसे पहना गया है? माधुरी पटेल को। किसे? माधुरी पटेल को पहनाया गया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब तो जीता था किसने? प्रियान सेन ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइस 2023 का खिताब सुकी पटेल ने जीता है। और मिसेज वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। तो इनमें से इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और याद करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य है, जहां पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। कब? 13 अप्रैल को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पैगी मोहन को। किसे? डॉक्टर पैगी मोहन को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने? तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने? रिक्की केज। कौन बने? रिक्की केज बने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? रिक्की केज बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो युगल खिताब यानी एक से अधिक। तो हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब यानी एक से अधिक जीते वो युगल खिताब हो जाएगा। तो किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने। किसने? सात्विक और चिराग ने। किसने? सात्विक और चिराग ने जीता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो हाल ही में जारी कौन सा है? ये जारी क्या जारी हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो किसका है? सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चंद्रयान से संबंधित है। तो वो कौन सा रॉकेट था? वो था LVM-3M4। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? LVM-3M4। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? 126वां स्थान रहा है। कौन सा? 126वां स्थान। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 67वां स्थान। कौन सा? 67वां स्थान मिला है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो किस देश ने दिया है वो?
प्रिंस मिस्र देश ने, किस देश ने? मिस्र देश ने दिया है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें कौन सा स्थान है? 40वां स्थान रहा है। किसमें? 40वां स्थान रहा है इसमें। प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां स्थान। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंट कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो हाल ही में डूरंट कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? किसने जीता है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने, ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गेम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताओ एक बार, सभी आंसर करो। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127वां स्थान। कौन सा? 127वां स्थान मिला है किसमें? जो हाल ही में जारी हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में। कौन सा स्थान? 127वां स्थान। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है किसे? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? केरल को मिला है। किस राज्य को मिला है? केरल राज्य को मिला है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो कौन सी टीम बनी है? ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है। किसमें? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत रहा है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और उपविजेता कौन है? कैस्पर रूड। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। और
विंबलडन ओपन 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का किसने जीता है? किसने जीता है? इगा स्विएतेक ने। किसने? इगा स्विएतेक ने जीता है ये। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उप विजेता कौन है? इगा स्विएतेक ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल, आर्यन समलेंका और फ्रेंच ओपन महिला एकल, फ्रेंच ओपन महिला एकल इका स्विएतेक और विंबलडन ओपन महिला एकल मार्केट वांडरसोवा ने। किसने जीता है? मार्केट वांडरसोवा ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।